नमस्कार दर्शकों। आस्था और कला का अद्भुत मेल है पुरी की जगन्नाथ यात्रा। जी हाँ दर्शकों, ओडिशा के पुरी शहर में स्थित भगवान श्री जगन्नाथ का मंदिर हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक है। इसीलिए भगवान श्री जगन्नाथ की यात्रा का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। यह यात्रा आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष के द्वितीय तिथि को प्रारंभ होती है और यह यात्रा भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और भगवान बलभद्र को समर्पित है। आइए जानते हैं सदियों से चली आ रही इस परंपरा के बारे में विस्तार से। उड़ीसा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर से हर साल आषाढ़ माह में भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल रथ यात्रा की शुरुआत 1 जुलाई से होगी। हिंदू मान्यता के अनुसार विष्णु के अवतार श्री कृष्ण का ही एक रूप जगन्नाथ है, जिसका अर्थ होता है जगत के स्वामी। रथ यात्रा का आयोजन हर साल किया जाता है। रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ के अलावा उनके बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा के रथ भी शामिल होते हैं। रथ यात्रा जगन्नाथ मंदिर से शुरू होकर गुंडीचा मंदिर तक पहुंचती है। हिंदू धर्म में जगन्नाथ रथ यात्रा का खास महत्व है। रथ यात्रा निकलने के 15 दिन पहले ही जगन्नाथ मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और फिर कपाट खुलते ही इस यात्रा की शुरुआत होती है। 108 घड़ों के पानी से स्नान करवाया जाता है। रथ यात्रा की शुरुआत करने के 15 दिन पहले ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को भगवान श्री जगन्नाथ को 108 घड़े के पानी से स्नान करवाया जाता है और जिस कुएं से पानी निकाला जाता है उस कुएं को दोबारा ढक दिया जाता है, यानी वह साल में एक ही बार खुलता है। मान्यता है कि फिर भगवान बीमार पड़ जाते हैं और 14 दिन के लिए वह एकांतवास में चले जाते हैं। इस दौरान एक बच्चे के जैसे उनकी सेवा की जाती है, उन्हें काढ़ा पिलाया जाता है और उनके दर्शन पर भी रोक लगा दी जाती है। भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और बलराम जी तीनों के रथ अलग अलग होते हैं। इन 3 रथों को नगर में भ्रमण करवाया जाता है। फिर ये तीनों अपनी मौसी के घर यानी गुंडीचा मंदिर जाते हैं और यहाँ अलग अलग प्रकार के 56 भोग लगाकर तीनों की खातिरदारी की जाती है। यात्रा के तीनों रथ लकड़ी के बने होते हैं, जिन्हें हजारों श्रद्धालु हाथों से खींचकर चलते हैं। भगवान जगन्नाथ के रथ में 16 पहिए लगे होते हैं एवं बलराम के रथ में 14 और बहन सुभद्रा के रथ में 12 पहिए लगे होते हैं। नीम की लकड़ी से बनाई जाती हैं ये तीनों मूर्तियाँ। जी हाँ दर्शकों, भगवान जगन्नाथ सहित बलभद्र और सुभद्रा की प्रतिमाएं नीम की लकड़ी से बनाई जाती हैं। इसमें रंगों का विशेष ध्यान दिया जाता है। भगवान जगन्नाथ जी का रंग सांवला होने के कारण नीम की उसी लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है जो सांवले रंग की होती है। वहीं दूसरी ओर भगवान जगन्नाथ के भाई बहन का रंग गोरा होता है, इसलिए मूर्तियों को हल्के रंग की नीम की लकड़ियों से बनाया जाता है और इन रथों का निर्माण खास तरह से किया जाता है। इनका आकार अलग अलग होता है। ये रथ नारियल की लकड़ी से बनाए जाते हैं। भगवान जगन्नाथ का रथ आकार में बड़ा होता है और इसका रंग लाल पीला होता है। इस रथ को नंदी घोष या गरुड़ध्वज भी कहा जाता है। रथ यात्रा के दौरान सबसे पहले देवी सुभद्रा का रथ होता है, जिसे दर्प दलन या पद्म रथ कहा जाता है, जो काले या नीले और लाल रंग का होता है। उसके बाद बलभद्र का रथ होता है, जिसे तल ध्वज कहते हैं, जिसका रंग लाल और हरा होता है और फिर अंत में भगवान जगन्नाथ का रथ होता है। तो दर्शकों, ये थी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा से जुड़ी कुछ अहम जानकारियाँ। आशा है आपको पसंद आई होंगी। जय जगन्नाथ।